नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू ट्रेडर कम्युनिटी। तो कैसे हैं आप सब। तो देखा जाए तो अभी बाज़ार में वापस से गिरावट आपको देखने को मिली और यहाँ पर बाज़ार ने दोबारा से अपना जो बॉटम था, देखा जाए तो दोबारा नहीं, तीसरी बार बाज़ार ने अपना बॉटम टेस्ट करा। यदि मैं आपको डेली चार्ट्स पर दिखाऊं तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि बाज़ार में गिरावट जो देखने को मिली वो एज एक्सपेक्टेड थी। यहाँ पर हमारे एप्लीकेशन पर बताया गया था कि निफ्टी में जिस तरीके से मूड माहौल चल रहा है, एक्सपेक्टेशंस ये थी कि जैसे ही मान के चलो निफ्टी ऊपर में 23,060 के ऊपर यदि मान लो ब्रेकआउट देता है तो वो ऊपर जाना था और डाउन साइड में उसका जो यदि स्टॉप लॉस लगता पेपर ट्रेड में वो लगभग 22,975 के आसपास का लगता और उसने अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर किया। साथ ही साथ यहाँ पर नीचे का ट्रेड आपको दोबारा से देखने को मिला था। एप्लीकेशन पर हम लोगों ने बताया था कि अगेन 22,950 के नीचे दी जाता है तो आपको आराम से 22,800 तक का मोमेंटम देखने को मिलता है। तो नेट टू नेट देखा जाए तो यहाँ पर आपका 150 पॉइंट्स और यदि मैं स्टॉप लॉस भी कंसिडर करूँ तो वहाँ पर आपका 185 पॉइंट्स के आसपास, तो यहाँ पर नेट पॉजिटिव ही देखने को मिला था। और उसके बाद बैंक निफ्टी में भी एक ट्रेड बताया गया था। ये सारे के सारे पेपर ट्रेड्स हैं, ये सारे के सारे के पीछे का आपको लॉजिक समझाया जाता है, ये चीज़ ध्यान रखना। बैंक निफ्टी में बताया गया था कि आराम से आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा। जस्ट सेकेंड यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के चार्ट्स पर देखो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर बैंक निफ्टी में बताया गया था कि जिस तरीके से मोमेंटम चल रहा है वो आराम से आपको 49,200 ब्रेक करने पर 49,200 ब्रेक करने पर ये इसका पहला टारगेट 49,000 का रहता और दूसरा 48,800 का रहता है। तो यहाँ पर 48,800 तक आराम से बैंक निफ्टी ने अचीव करा। देखा जाए तो यहाँ पर ये टोटल में 400 पॉइंट्स का यहाँ पर आपको नेट पेपर ट्रेड प्रॉफिट हुआ, राइट। अब क्योंकि आज वीकेंड स्पेशल है तो सबसे पहले थोड़ा एनालिसिस को डीपन करते हैं। एक बार वीकली चार्ट पर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर कैसा रहा। और सबसे पहला यहाँ पर एक और चीज़ आपको नोटिस करना चाहिए कि जो बिकवाली आ रही है वो किस किस फ्रंट्स पर आ रही है। सबसे पहला तो मालूम है हमें कि एफआईआईज जो हैं वो सेल किए जा रहे हैं। इनफैक्ट फ्राइडे को भी उन्होंने लगभग 4,300 करोड़ का बिकवाली किया कैश मार्केट में। बट बाकी दोनों जगह यानी कि स्टॉक फ्यूचर्स में और इंडेक्स फ्यूचर्स में थोड़ा सा न्यूट्रल सा ही रहा, कुछ ज़्यादा उसमें मोमेंटम नहीं देखने को मिला था। दूसरी तरफ डीआईएस जो हैं वो बाई किए जा रहे हैं। उन्होंने बैलेंस आउट करने के हिसाब से कैश मार्केट में उन्होंने भी 4,300 करोड़ का खरीदारी किया था। तो बेच कौन रहा है यदि एफआईआईज वर्सेस डीआईआईज जो है वो यदि नेट टू नेट न्यूट्रल है, ठीक है, यहाँ पर न्यूट्रल यदि रहता है तो बेचा किसने। यहाँ पर लॉजिक सिंपल सा लगाओ, यहाँ पर बेचा था रिटेल ने, ठीक है। तो रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं वो अपना देखा जाए तो बिकवाली कर रहे हैं और इसका कैसे हमें देखने को मिलता है इसके लिए हम लोग देख सकते हैं मिड कैप शेयर। यहाँ पर मिड कैप सिलेक्ट हम लोग देख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि इस ट्रेंड लाइन के नीचे मिड कैप सिलेक्ट जो है वो ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है और अच्छा खासा बड़ा रेड कैंडल हमें देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर इसके वजह से यहाँ पर एक क्या दर्शाता है कि जो रिटेल निवेशक हैं वो अपना माल सेल कर रहे हैं। बिकॉज ये आपको पता होना चाहिए कि जो मिड कैप स्मॉल कैप्स में ज़्यादा निवेश किसका रहता है, ज़्यादा निवेश आपका रिटेल इन्वेस्टर्स का रहता है। बिकॉज एफआईआईज जो है वो लगभग लार्ज कैप में अपना पोर्टफोलियो ज़्यादा अलॉट करते हैं और मिड कैप स्मॉल कैप में उतना ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं। तो यदि इस एरिया में आपको नेगेटिविटी दिख रही है या फिर इस एरिया में आपको ज़्यादा बिकवाली दिख रही है, इसका मतलब इसका कंट्रीब्यूशन जो है वो रिटेल इन्वेस्टर्स का है। क्योंकि आपने देखा कि D2 जो है यानी कि डीआईएस जो है वो तो बाई कर ही रहे हैं। तो इस लॉजिक के हिसाब से आप देख सकते हो कि यहाँ पर बिकवाली हमें देखने को मिल रही है। लेकिन इसका एक लॉजिक यहाँ पर मिड कैप सिलेक्ट में मैं आपको एक और एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि यदि आप इसको वीकली चार्ट्स पर ले जाओ तो वीकली चार्ट्स पर इसका जो 100 मूविंग एवरेज है वो बहुत अच्छा क्लियरली दिखा रहा है कि ये ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से 200 पॉइंट्स नीचे तक का यानी कि 10,800 तक की जगह बन सकती है यदि बनती है तो। ये वीकली चार्ट्स पर है। और यदि मैं मंथली पर लेकर जाऊँ तो यहाँ पर तो सिनेरियो और क्लियर है कि 20 मंथली मूविंग एवरेज के पास आपका मिड कैप सिलेक्ट चल रहा है। तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसका मतलब यदि मैं मान के चलूँ 10,800 से लेकर 11,000 के आसपास मान के चलो, ये जो रेंज है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। बिकॉज यहाँ पर आपका 100 वेमा है, ठीक है, 100 वेमा है और इस पॉइंट पर आपका 20 मंथली मूविंग एवरेज है, मंथली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो इस लॉजिक के हिसाब से यदि मैं जाऊँ तो अभी फिलहाल जितनी गिरावट होनी थी
ऐसा हो सकता है कि अब वो गिरावट शायद ना हो। स्मॉल कैप्स या मिड कैप्स की यदि मैं बात करूँ तो फिलहाल स्पेसिफिकली मिड कैप सिलेक्ट की बात करूँ, और यहाँ पर अभी दोबारा से अपसाइड का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। फिलहाल ऐसा सीनेरियो देखने को मिल रहा है। अब लेकिन हम लोग सीधे सीधे निफ्टी पर आते हैं, बिकॉज फिलहाल देखा जाए तो बाजार में यदि गिरावट आ रही है, मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा आ रही है। जो बचे हैं, जो मतलब जो ज़्यादा गिरावट नहीं दिखा रहे हैं, वो है आपके लार्ज कैप्स। बिकॉज ये सिंपल सा लॉजिक काम करता है यहाँ पर। मिड कैप स्मॉल कैप में क्योंकि रिस्क ज़्यादा रहता है रिटर्न के साथ साथ भी, लेकिन लार्ज कैप्स में रिस्क भी कम रहता है, और भले ही मान के चलो रिलेटिवली रिवॉर्ड भी कम रहता है, लेकिन सेफ हेवेंस या फिर सेफर साइड इक्विटी मार्केट्स में आपके लार्ज कैप्स ही रहते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी ध्यान रखना, जो आपके बैंकिंग शेयर्स हैं वो थोड़ी मजबूती दिखा रहे हैं बाजार में, उसमें ज़्यादा आपको शॉर्ट कवरिंग भी लास्ट मोमेंट पे देखने को मिली थी, जिसकी वजह से आपको फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड ओवरऑल लार्ज कैप्स यानी कि निफ्टी 50 में वापस एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली थी। तो फिलहाल के लिए यदि मैं जाऊं तो बैंक निफ्टी में, या पहले सबसे पहले निफ्टी में यदि बात कर ले, वीकली बेसिस पे हमारे पास निफ्टी में क्या हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यदि आप ध्यान रखो, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये वाला जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डाउन साइड में यदि आप मान के चलो, आज उसने अभी अपना जो लो बनाया था पर्टिकुलर फ्राइडे के दिन, वो लो था आपका 22,775 का। अब यदि डेली बेसिस पर, डेली और आवरली ये दोनों चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर आपका 22,700 यदि इसके आसपास या इसके नीचे मतलब क्लोज कर देता है, तो ये बहुत ही दिक्कत वाली बात बन सकती है। यहाँ पर उसके बाद बाजार सीधे सीधे फ्री फॉल दिखाएगा, और वो फ्री फॉल जो है देखा जाए तो यदि लार्जर डिग्री पर मैं लेकर जाऊँ आपको, थोड़ा सा यहाँ पर टाइम फ्रेम बड़ा कर देते हैं, तो ये ऑलमोस्ट आपका सीधे ये एक प्राइस एक्शन का लेवल बनता है लगभग 22,750 के आसपास। सेम थिंग, एक कंफर्मेशन कंजर्वेटिव व्यू के लिए 22,700 होता है। तो 22,700 के आसपास यदि क्लोजिंग कर देता है डेली बेसिस पर, तो आपको निफ्टी जो है वो सीधे सीधे नीचे के पॉइंट्स में 21,800 तक का भी लेवल दिखा सकता है, 21,800 दिखा सकता है। ओनली ऑन वन कंडीशन, कि यदि ये लेवल होल्ड आउट नहीं करता है तो, यानी कि 22,800 के नीचे या 22,700 के आसपास यदि निफ्टी डेली बेसिस पे क्लोज कर देता है, तो इन दैट केस 21,800 का लेवल दिखा सकता है। बट क्या ये एक दिन में ही दिखा देगा? ऐसा नहीं होता है, उसको थोड़ा सा और कन्फर्मेशंस लगते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे बाजार और नीचे खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या ये ऐसा होने का चांसेस है? इसके होने का चांसेस बहुत कम लगता है, बिकॉज अगेन यहाँ पर बुल्स बार बार आ जा रहे हैं, और यहाँ पर एक बहुत ही हिस्टोरिक प्राइस एक्शन लेवल है, तो इसको ब्रेक करना इतना भी आसान नहीं है बेयर्स के लिए। प्लस रिलेटिव मोमेंट में देखा जाए तो यहाँ पर उतना स्ट्रेंथ बचा नहीं है बाजार में गिरावट के लिए, तो स्कोप नीचे जाने का बहुत कम है। अब अगेन एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि बाज़ार जो है वो वापस से आपका 22,750 एक बार खाली ब्रेक करके दोबारा से आपको अपसाइड का मोमेंटम दिखा दे, मतलब जस्ट एक जर्क, या फिर एकदम एक तुरंत नीचे जाने के बाद तुरंत बाज़ार ऊपर आ सकता है। तो ये चीज़ ऐसा हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल। अब यदि एक चीज़ यहाँ पर दूसरी ध्यान रखना, यदि 22,750 ब्रेक करता है तो ज़्यादा से ज़्यादा फिलहाल क्या एक्सपेक्ट करके रखना चाहिए? तो 22,700 से ज़्यादा नीचे नीचे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। ये मैं ओवरऑल वीक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब यदि हो जाता है तब तो एक अलग बात है। अब अगेन यदि मैं ऊपर की बात कर लेता हूँ तो अप साइड में आपका कैसा रहेगा, 23,000 ये एक आपका पहला रेजिस्टेंस बनेगा, जिसके ऊपर 23,100 दूसरा रेजिस्टेंस बनेगा, एंड देन 23,150 आपका तीसरा रेजिस्टेंस बनेगा। फिलहाल के लिए हम लोग यही तीन एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। ये आराम से क्रॉस हो सकता है, ये आराम से टच हो सकता है, लेकिन 23,150 क्रॉस करना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, बिकॉज उसके बाद क्या रहेगा, यहाँ पर टेक्निकली देखा जाए तो बाजार में फिर वापस से हो सकता है तेजी लौट आए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पर्टिकुलर वीक के लिए नोट डाउन करना हो तो आप कर सकते हो। अब आ जाते हैं पर्टिकुलर मंडे के सेशन के लिए। तो यहाँ पर मंडे के सेशन के लिए कैसा रह सकता है, एक घंटे के चार्ट पर देखते हैं। यहाँ पर जिस तरीके से मोमेंटम बना हुआ है वो क्या दर्शाता है, यदि मैं वेव एनालिसिस भी करूँ और यहाँ पर एक 5 वेव मूव के बाद यदि मैं एक करेक्शन वेव देखूँ, तो यहाँ पर मेरा एक्सपेक्टेशन ये है
कि बाजार जो है उसने अपना डबल बॉटम बना लिया है और यहाँ पर ट्रिपल बॉटम बोल सकते हैं अपने, कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको फर्स्ट लेग तो यदि कंप्लीट होता है तो वो लगभग आपका 23,100 तक देखने को मिल सकता है। इसके ऊपर यदि मैं देखना चाहूँ तो यहाँ पर एक बार पहले वेट कर लेते हैं। उसने क्लोजिंग करा था लगभग 22,897 यानी कि 22,900 के आसपास। तो इन दैट केस यहाँ पर आपका 23,000 एक क्रूशियल लेवल बनेगा। इसके ऊपर निकलना अगेन 23,100 आराम से देखने को मिल सकता है। फिर हो सकता है भले थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आए, यदि मान लो नहीं आती है तो इन दैट केस आपका 23,150 हमें देखने को मिल सकता है। अब आप बोलोगे कि सर वीकली बेसिस पे और डेली बेसिस पे आपने सारे लेवल्स ही बता दिए और ऊपर के, तो लिखो एक चीज़ ध्यान रखना यहाँ पर, जब आपका बाजार में सेल ऑन राइज या फिर सेलिंग प्रेशर ज़्यादा रहता है तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका ऊपर में कुछ कुछ क्रूशियल लेवल्स निकलना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आप आगे का और एक्सपेक्टेशन करते हो। यहाँ पर पहले ये देखना ज़रूरी है कि निफ्टी ऊपर में 23,150 को ब्रेक करता है या फिर नीचे में जो मैं आपको भी लेवल्स दूंगा 22,750, इसके नीचे यदि ब्रेक करता है तभी आप आगे का डायरेक्शन लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नहीं तो फिर क्या होता है, आपका प्रिडिक्शन या फिर आपका जो एक्सपेक्टेशन है वो गलत होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए मैं अभी वीकली बेसिस पे भी यदि जाऊं तो मैं ये दो क्रूशियल लेवल्स का इंतजार करूंगा कि किस तरफ बाजार अपना रुख मोड़ता है। ठीक है, तो अगेन यदि मैं डाउन साइड की बात करूं तो 22,800 के नीचे यदि मान लो निफ्टी जाता है तो 22,750 775 एक आपका लेवल्स बनी रहा है। बट यहाँ पर मान के चलो कि 22,750 अगेन निफ्टी यदि ब्रेक करता है, ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर डाउन साइड में 22,700 अगला दूसरा सपोर्ट बन सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि क्लोजिंग किस तरफ होती है निफ्टी में, ये चाहे आवरली हो चाहे डेली हो। इंपॉर्टेंट आपका ज़्यादा डेली का रहेगा। डेली बेसिस पे यदि मान के चलो निफ्टी आपका 22,700 के आसपास या 750 के नीचे, यहाँ इस रेंज में यदि निफ्टी क्लोज करता है तो फिर ये नीचे का रुख पकड़ लेगा, नीचे का डायरेक्शन पकड़ लेगा। नहीं तो ये अपना डिपेंड करता है कि किस तरफ जाना चाहता है। ठीक है दोस्तों, तो आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इसे मंडे के पर्टिकुलर सेशन के लिए नोट डाउन कर सकते हो। ऐसे ही इनसाइट्स यदि आपको चाहिए और आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ना चाहते हैं तो आप डाउनलोड करें ट्रू ट्रेडर ऐप, जहां पर हम लोग आपको बेसिक से लेकर एडवांस सिखाते हैं और साथ ही साथ हम लोग आपको लाइव मार्केट में अपडेट्स भी देते हैं, ट्रेडिंग जर्नल जैसी कई सारी फीचर्स भी देते हैं। तो जरूर चेकआउट करिए ट्रू ट्रेडर ऐप को। अब हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी में कैसा सिनेरियो बना हुआ है चलिए वो देखते हैं। यहाँ पर भी सिनेरियो देखा जाए तो रिलेटिवली अच्छा है। यहाँ पर बैंक निफ्टी ने क्या करा, बैंक निफ्टी ने निफ्टी को थोड़ा आउट परफॉर्म करा। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल ऐसा रहता है कि ऐसा क्या हो गया था कि 2:15 के बाद यहाँ पर इतनी बड़ी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। इसका सिंपल सा कारण ये है कि मंडे को यानी कि कल आपका यूएस मार्केट में हॉलीडे है। ठीक है, अब वॉशिंगटन एनिवर्सरी या फिर वॉशिंगटन के जन्मदिन पर ये हॉलीडे है, तो उस वजह से यहाँ पर एफआईआईस का रोल जो रहेगा वो थोड़ा कम रहेगा, पार्टिसिपेशन जो रहेगा वो कम रहेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर देखा जाए तो एक 3 डे लॉन्ग वीकेंड है। तो यहाँ पर उन बाज़ार में क्या बन जाता है हमारे यहाँ, या फिर एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करके रखे हुए हैं, उनका व्यू ये रहेगा कि मैं नया शॉर्ट्स तब करूंगा, अगेन मैं ट्यूसडे को आ करके करूंगा, फिलहाल के लिए जो मुझे प्रॉफिट मिल रहा है मैं उसे काट लेता हूं। तो उस लॉजिक के हिसाब से यहाँ पर आपको दोनों निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों जगह एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। इनफैक्ट एक चीज़ और ध्यान रखना, जो शॉर्ट कवरिंग का लॉजिक ये भी था कि एक क्रूशियल सपोर्ट जोन के पास था। यहाँ पर बैंक निफ्टी तो एक क्रूशियल सपोर्ट बनाया ही था, बट निफ्टी में भी आप यदि देखो तो यहाँ पर आपका 22,800 के आसपास था। तो क्योंकि ये प्राइस एक्शन के हिसाब से एक बहुत ही क्रूशियल लेवल बन जाता है, जहाँ पर जो शॉर्ट्स करने वाले हैं उनको पता है कि यहाँ पर बुल्स बहुत एक्टिवेटेड है, तो यहाँ पर बच के रहना चाहिए। प्लस एक लॉन्ग वीकेंड है, तो यहाँ पर मुझे ज़्यादा पोजीशन बनाने के बजाय अपने पोजीशंस कम करने चाहिए शॉर्ट्स के। तो इस वजह से यहाँ पर बहुत तगड़ी शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिली थी। अब यदि मैं पर्टिकुलर पूरे हफ्ते की बात करूं तो बैंक निफ्टी का क्योंकि थोड़ा सा रुख ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर बैंकिंग में थोड़ा सा आपको ज़्यादा पॉजिटिविटी देखने को मिलेगा। अब एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर बैंक निफ्टी में मान के चलो कि यदि 49,000 ये लेवल्स थोड़ा एग्जैक्ट यदि हम लोग देखें तो यहाँ पर इस पॉइंट के आसपास ये एक आपका पहला रेजिस्टेंस बनेगा लगभग 49,200। तो 49,200 के ऊपर यदि मान के चलो बैंक निफ्टी निकलता है तो इसका जो नेक्स्ट आपका रेजिस्टेंस बनेगा वो लगभग कौन सा, ये एक दूसरा पॉइंट बनेगा, ये आपका ऑलमोस्ट आ जाता है 49,600 के आसपास। तो नेक्स्ट सीधे मैं रेंज मान के चलता हूँ 49,500
से लेकर के 49,600 एंड उसके बाद नेक्स्ट मैं 49,700 का वेट करूंगा। ये बहुत ही क्रूशल रेजिस्टेंस है जहां पर से बैंक निफ्टी बार बार पहले सपोर्ट ले रहा था और अभी फिलहाल के लिए वो रेजिस्टेंस ले रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर ये एक क्रूशल लेवल है। इसके ऊपर बैंक निफ्टी यदि बंद हो जाता है तो जैसे निफ्टी में मैंने आपको बताया था कि 23,150 है, वैसे ही यहाँ पर बैंक निफ्टी में आपका 49,700 है। तो ये हो गया आपका ऊपर का लेवल्स। अब यदि मैं नीचे की बात कर लेता हूँ तो डाउन साइड में आपका इस बारी 48,850 नहीं 750 48,750 के नीचे यदि बैंक निफ्टी फिसलता है तो उसके बाद इसमें दिक्कतें थोड़ी और बढ़ सकती हैं। और यहाँ पर ये क्रूशल लेवल क्योंकि उसने ब्रेक कर दिया तो उसके बाद आपका आराम से एक फ्री फॉल जो देखने को मिलेगा वो 48,000 तक का भी देखने को मिल सकता है। लेकिन ये चीज़ आपकी पार्ट बाय पार्ट होगी। यदि मान के चलो 48,750 के नीचे आपका एक आवरली क्लोजिंग या फिर 15 मिनट्स के चार्ट पर एक रेड कैंडल क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है तो इन दैट केस आपका ये 48,500 ये पहला सपोर्ट बनेगा, सपोर्ट तो नहीं बोलना चाहिए, पहला लेवल्स बनेगा। उसके बाद नीचे 48,300 एंड फाइनली आपका 48,050 ये आपका पूरा का पूरा सपोर्ट जोन बन सकता है नीचे के लेवल्स में। यदि इसके नीचे ब्रेक करता है अगेन 48,500 पहला, 48,300 दूसरा और 48,050 का तीसरा आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। अब इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक सिंपल सा ये है, ये एक क्रूशियल प्राइस एक्शन लेवल है। इसके नीचे क्लोजिंग देने पर आपका बैंक निफ्टी जो है वो अपने गैप को फिल करने आएगा जिसकी वजह से यहाँ पर बैंक निफ्टी में और गिरावट गहराती हुई दिखाई देगी। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? देखा जाए तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस कितना है इसका, इसके होने का एक्सपेक्टेशंस आप मान के चलो 30% है। बिकॉज इसका सिंपल सा लॉजिक ये है कि बैंक निफ्टी ने अपना एक हायर बॉटम बनाया है और इनफैक्ट इसने शायद अपना एक हायर हाइज भी बनाया था। इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। यदि आप देखो तो यहाँ पर बैंक निफ्टी क्लियरली दिखा रहा है कि ये अपना एक हायर हाइज हायर बॉटम्स जोन में चल रहा है। तो उस लॉजिक के हिसाब से भी देखा जाए तो एकदम नियर टर्म में यानी कि शॉर्ट टर्म में बैंक निफ्टी ने सेम बॉटम बनाया और एक अपने लार्जर टाइम फ्रेम पर उसने अपना एक हायर बॉटम बनाया जिसका मतलब बैंक निफ्टी में पॉजिटिविटी ज़्यादा बनी हुई है। तो इस वजह से यहाँ पर नीचे जाने का एक्सपेक्टेशंस थोड़ा कम है, अप साइड जाने का थोड़ा एक्सपेक्टेशंस और मोमेंटम के हिसाब से ज़्यादा बना हुआ है। तो आप चाहो तो एक ओवरऑल कल के पर्टिकुलर सेशन के लिए या फिर वीकली बेसिस के हिसाब से भी इसे नोट डाउन कर सकते हो। दोनों के दोनों लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और वीकली बेसिस पे भी ये एकदम एग्जैक्ट मैच करेंगे बिकॉज वोलैटिलिटी के हिसाब से डिपेंड करता है कि बैंक निफ्टी 49,700 ऊपर में ब्रेक करता है या 48,750 नीचे में ब्रेक करता है। तो आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको पूरा का पूरा एनालिसिस समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना जिससे आपको हमारे डेली की नोटिफिकेशन आते रहें। और स्क्रीन पर फ्लैश के नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं ताकि आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ सकें या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ सके और बेसिक से लेकर एडवांस तक आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप हमारे साथ मार्केट्स के बारे में सीख सकें, समझ सकें। तो चलिए दोस्तों अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।